उसी कंपनी में हम लोग मजदूर के रूप में जाके वहां काम कर रहे हैं। तो आज तक ये बात सामने क्यों नहीं आई कि कब तक हम लोग जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, इन्हीं सब मुद्दों पर वोट करेंगे? कि हर स्टेट गवर्नमेंट का ये नियम होता है कि अगर स्टेट के लोग अगर उस बैंक में सभी लोग उदाहरण के तौर पे 100 रुपया अगर जमा किए तो वहीं के स्थानीय लोगों को 70 रुपए लोन के तौर पे पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए लोन के तौर पे लोन देना है। अपने यहाँ के लोग जाके आप दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद के हॉस्पिटल में देखिए, आधा से ज्यादा बेड अपने यहाँ के लोगों के पेशेंट से भरा हुआ है। वहाँ तो बिहार में ही हमें शिक्षा चाहिए, बिहार में ही चिकित्सा चाहिए और बिहार में ही रोजगार और नौकरी चाहिए। किसी भी विभाग के लोग हों, वो बोलेंगे तो लाठी खाएंगे। लाठी के बल पर यहाँ चुप कराया जा रहा है। पिछले यहाँ का कई लोग बिहार में आते हैं इलाज कराने, आते हैं देख, और अपना ही पैसा उठाने के लिए जो है बैंकों में लाइन लगाना पड़ता है। तो हमारे ही स्टेट का पैसा दूसरे स्टेट में जाके कंस्ट्रक्शन में खर्चा हो रहा है, कंपनी में खर्चा हो रहा है। और बिहार की बैंकें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु सरकार को दे देती हैं उसमें से 70 रुपया लोन के तौर पे। और क्या प्रशांत किशोर जी आएंगे तो ये शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा? स्वराज के ज्वाइन करने का कारण क्या? देखिए, बता रहे हैं और मुझसे भी जितना हो पा रहा है इस गुरियाकोठी विधानसभा में मैं भी जा रहा हूं लोगों के पास और प्रशांत किशोर जी के सोच से, उस पार्टी के विचारधारा से लोगों को अवगत करा रहा हूं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को। स्वराज के ज्वाइन करने का कारण क्या? देखिए, नमस्कार साथियों, मेरा मौजूदगी वर्तमान समय में भावी जन स्वराज के विधायक प्रत्याशी एवं वर्तमान जिला परिषद रमेश कुमार सिंह के पास है। आइए इनसे हम बात करते हैं जन स्वराज के मुद्दा को लेकर के, जो प्रशांत किशोर लेकर के आए हैं, एक नई सोच को लेकर के, एक नई विचारधारा को लेकर के बिहार में आए हुए हैं। इसके पहले बहुत पार्टियों का वो रणनीतिकार थे और रणनीति बनाते थे, अर्थात किसी भी पार्टी को रणनीति के माध्यम से जिताने का कार्य करते थे। वे अपने पार्टी का निर्माण किए हैं, उसमें कितना जो है कार्यरत रहते हैं और कितना रणनीति उनका सफल रहता है। बहुत स्वागत है सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी गुड्डू जी, और RWG न्यूज के जो भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं एक जन स्वराज का कार्यकर्ता हूं। जन स्वराज के विचारों के साथ मैं चल रहा हूं और भावी प्रत्याशी तो कई लोग हैं, लेकिन पार्टी जिनको तय करेगी, जिनको टिकट देगी, वही भावी प्रत्याशी होंगे। हाँ, उस दौड़ में मेरा भी नाम आ रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसा। बोल, आप जन स्वराज के भावी प्रत्याशी के रूप में कार्य कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बधाई है। क्या जन स्वराज के सूत्रधार जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, उनका जो बात है कि अगर हम बिहारी हैं तो बिहार में ही हमें शिक्षा चाहिए, बिहार में ही चिकित्सा चाहिए और बिहार में ही रोजगार और नौकरी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं। और मुझसे भी जितना हो पा रहा है इस गुरियाकोठी विधानसभा में मैं भी जा रहा हूं लोगों के पास और प्रशांत किशोर जी के सोच से, उस पार्टी के विचारधारा से लोगों को अवगत करा रहा हूं कि कब तक हम लोग जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, इन्हीं सब मुद्दों पर वोट करेंगे। जो मुख्य मुद्दा है जिससे हमारी दिनचर्या अच्छे तरीकों से चल सके, उन सब बातों से आप निकल करके और इन सब बातों पर के कि हमारी दिनचर्या अच्छी से चल सके, इसको लेकर के आप एक बार जन स्वराज को वोट कीजिए। क्या प्रशांत किशोर जी आएंगे तो ये शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधरेगा।
एकदम सुधरेगा। उनके पास वो सोच है, वो शक्ति है कि बिल्कुल आपको जन सुराज की जिस दिन सरकार बन जाएगी, जैसा कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं और उनके बात में सच्चाई भी है, जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आए और हवा हवाई में कोई बात कह दिए, उसके पीछे का तर्क है। वो सब बातों को आप गहराई से सोचेंगे तो बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, और जो लोग समझदार हैं, जो लोग आपके न्यूज चैनल को देख रहे हैं, वो इन सब बातों पर विचार करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे कि हर स्टेट गवर्नमेंट का ये नियम होता है कि अगर स्टेट के लोग अगर उस बैंक में सभी लोग उदाहरण के तौर पे 100 रुपया अगर जमा किए तो वहीं के स्थानीय लोगों को 70 रुपए लोन के तौर पे पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए लोन के तौर पे लोन देना है। लेकिन बिहार की बैंकें क्या करती हैं, हम आप 100 रुपया अगर जमा किए तो बिहार की बैंकें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु सरकार को दे देती हैं उसमें से 70 रुपया लोन के तौर पे, और वहां मजदूरी करने कौन जाता है, बिहार के लोग जाते हैं। तो हमारे ही स्टेट का पैसा दूसरे स्टेट में जाके कंस्ट्रक्शन में खर्चा हो रहा है, कंपनी में खर्चा हो रहा है, और उसी कंपनी में हम लोग मजदूर के रूप में जाके वहां काम कर रहे हैं। तो आज तक ये बात सामने क्यों नहीं आई, जनता को क्यों नहीं बताया गया, और आज तक इन सब मुद्दों पर, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दों पर कोई सरकार क्यों नहीं लड़ी। और अपना ही पैसा उठाने के लिए जो है बैंकों में लाइन लगाना पड़ता है। बिल्कुल लाइन लगाना पड़ता है। एक तो अपने यहाँ बैंकों की संख्या भी कम है, और पैसा उठाने जाइए तो अरे सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट में भी जो कुछ बैंकें हैं, जैसे लगता है वो लोग भी अफसरशाही के तौर पे आम जनता के बीच में पेश आते हैं। तो इसी व्यवस्था को बदलने के लिए आपके सामने, हमारे सामने और जनता के सामने एक विकल्प है अभी कि एक मौका जन सुराज को दी जाए। यहाँ जात पात की कोई बात ही नहीं है, हम बिहारी हैं, हमें बिहार में ही सब कुछ चाहिए। इसके पहले आप बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किए थे, उस पार्टी को छोड़ दिए जो कि एक केंद्रीय पार्टी है, और एक क्षेत्रीय पार्टी को अपना लिए। देखिए 2014 से हम सक्रिय राजनीति में आए, और उस टाइम मोदी जी के बातों को सुनकर मैंने बहुत प्रभावित, हम ही नहीं हमारे जैसा लाखों युवा बिहार के प्रभावित हुए थे कि भाई मोदी जी जो कह रहे हैं वो सच में होगा। तो क्या 2025 में जन सुराज की सरकार बन रही है? देखिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव गांव, टोला टोला, शहर शहर पिछले 2.5-3 सालों से चल रहे हैं। काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और अभी अपने विधानसभा की बात करें तो यहाँ युवाओं को जन सुराज को लेकर काफी उत्साह है। कल मुजफ्फरपुर में जब धरना कर रहे थे जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनको जो है पुलिस डिटेन करके या गिरफ्तार करके लेकर के चली जाती है। पटना में हो रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को पुलिस गिरफ्तार की। तो देखिए यहाँ पर तो ऐसा हो गया है कि कोई भी सरकार के विपक्ष हो, शिक्षक हो, आंगनवाड़ी केंद्र की महिला हो, या किसी भी विभाग के लोग हों, वो बोलेंगे तो लाठी खाएंगे। लाठी के बल पर यहाँ चुप कराया जा रहा है पिछले कई वर्षों से। ये सरकार की तो नीति रही है, लेकिन 2025 में ये सरकार रहेगी ही नहीं। जितना अत्याचार करना है ये सरकार कर ले, लेकिन 2025 में ये सरकार नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। सरकार में अफसरशाही ज्यादा है। अफसरशाही भाई किसी से छुपा है? आप आने वाले बहुत सारे वीडियो में देखते होंगे कि मंत्री लोग, सांसद लोग, विधायक लोग स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा फलाना अधिकारी बात नहीं सुना, चिलाना अधिकारी बात नहीं सुना, जबकि मेरा बात जेन्युइन था। तो ये अफसरशाही किसी से छुपा है? जग जाहिर है। हमारे ही जिले के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जब स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई बात होता है तो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, वही स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़ करके सारी राजनीतिक पार्टियों पर बोलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि उनके फेसबुक पोस्ट का फॉलोअर मैं भी हूं,
कि एक बार हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय जी कि एक बार अपने फेसबुक जो पोस्ट करते हैं उसका कमेंट भी पढ़ लिया कीजिए कि लोगों की राय क्या है आपके प्रति, आपके विभाग के प्रति। दूसरा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपना कृपया जो फेसबुक पोस्ट करते हैं उसका एक कभी समय निकालकर कमेंट भी पढ़ लिया करें। तो जन स्वराज अगर इस बार सत्ता में आता है तो जन स्वराज के जो प्रणेता है प्रशांत किशोर फैक्ट्रियां देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी करेंगे। देखिए, ये 3 जो मुख्य मुद्दा है, हमें शिक्षा मिल गया तो हमें मोदी जी से राशन नहीं चाहिए। हम राशन उनके भरोसे क्यों रहेंगे? हमें क्या होगा 5 किलो राशन? हम खुद सक्षम हो जाएंगे 25-50 किलो अपना घर परिवार चलाने के लिए। शिक्षा मिल जाता है तो उपचार, अपने यहाँ के लोग जाके आप दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद के हॉस्पिटल में देखिए, आधा से ज्यादा बेड अपने यहाँ के लोगों के पेशेंट से भरा हुआ है। वहां का कई गो लोग बिहार में आते हैं इलाज कराने, आते हैं, देखे हैं आप? लेकिन हम लोग प्लान करते हैं, जब यहाँ के डॉक्टर जवाब देते हैं कि भाई हमको लखनऊ जाना है, हमको दिल्ली जाना है, हमको बॉम्बे जाना है इलाज कराने, और हमारे ही बिहार के बैंकों द्वारा दूसरे स्टेट को पैसा दिया जाता है और मजदूरी करने हम ही जाते हैं। प्रशांत किशोर जी यही कह रहे हैं कि वोट जब हम यहाँ दे रहे हैं तो ये सब व्यवस्था हमें यहीं चाहिए। प्रशांत किशोर जी अगर आ गए तो उसके बाद तो फैक्ट्रियां लगेगी ही। क्या कारण रहा होगा कि सर आज तक, आजादी के बाद आज तक जो है बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगी? देखिए, कोई इस विषय पर बात ही नहीं किया, जहां तक मेरा ज्ञान है, समझ है। ये तो मुख्य बिंदु था कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, नौकरी यही मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत वर्षों से हिंदू मुस्लिम जात पात करके हमें बांटा गया और हम पर राज किया गया, और इन सब मामलों में हम लोग काफी पीछे चले गए। किस पायदान पर बिहार 1 नंबर पर है? कुछ आपके पास सरकारी आंकड़ा हो तो मुझे दिखाइए किसी भी मामले में। तो कहीं ना कहीं हम लोग है बेरोजगारी में। अरे भाई, बेरोजगारी और ये जो गोली चलने की जो घटना उभर कर सामने आ रही है, दिन दहाड़े पटना जैसे राजधानी में गोलियां चल रही हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन, अपने जिला की बात ही छोड़ दीजिए, राजधानी में दिन दहाड़े मर्डर नहीं होता हो, गोली नहीं चलती हो। मुख्यमंत्री के आवास के सामने। हाँ, बताइए, सरकार के ही मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी के घर के पास, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के घर के पास गोली चलना सरकार के सिस्टम के निष्क्रियता को दर्शाता है। इससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता है, उदाहरण के तौर पे कि कहां तक व्यवस्था है सरकार में। चलिए, आप देख रहे थे अभी हमारे साथ वर्तमान जिला परिषद रमेश कुमार सिंह थे, और इनका जो विचार था प्रशांत किशोर जी को लेकर के बहुत ही अच्छा विचार है, जो कि एक व्यक्ति विशेष में होना चाहिए। प्रशांत किशोर पहली बार एक पार्टी के रूप में उभर करके आए हैं जो एक नई विचारधारा को, नई सोच को लेकर के आए हुए हैं। बिहार में फैक्ट्रियां देने का बात कर रहे हैं, रोजगार देने का बात कर रहे हैं, बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें एक बार प्रशांत किशोर जी का विचार से सहमत होना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद।